दाऊद वालों ने मेहरबानी की है कि सैम्पल पेपर दी है द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ। तो ऑफ कोर्स क्या आंसर होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके बाद कह रहे हैं इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ बॉडी द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट विच लॉ स्टेट्स दैट। तो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर कह रहे हैं एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी इन अ मोशन इज कॉल्ड। काइनेटिक एनर्जी ज़ाहिर है पोजीशन की होती है तो पोटेंशियल होती है। विच लॉ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द स्टडी ऑफ फिजिक्स विच डील विथ लॉ ऑफ मोशन। तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है जी। द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। द सच स्टडी ऑफ फिजिक्स पूछा है। लॉ ऑफ मोशन, फोर्स प्रेजेंट इन नेचर। तो ऑल ऑफ दी सारी फिजिक्स की टाइप्स हैं। कहते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द न्यूक्लियर पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर सिस्टर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। द आइडिया दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर, मैक्सवेल ब्लैंक। फिर है डैश इज़ नॉट अ एरिया ऑफ फिज़िक्स। ऑफ कोर्स केमिकल फिज़िक्स नहीं होती, बाकी मैकेनिक्स रहा तो सब होती है। फिर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, जनाब अकाउस्टिक, क्योंकि ऑप्टिक तो लाइट की होती है। फिर कह रहे हैं फिज़िक्स बेस्ड ऑन न्यूटनियन मैकेनिक्स इज कॉल्ड क्लासिकल फिज़िक्स। याद है जो आइंस्टाइन वाली है वो क्वांटम फिज़िक्स कहलाती है। फिर है पास्कल इज़ फेमस फॉर हिज वर्क हाइड्रोडायनेमिक। फिर है ऐसा ही यूनिट सिस्टम 1960 में आया था। विच है फॉलोइंग इज ड्राइव यूनिट। देखो लेंथ और टाइम तो बेसिक यूनिट है, एरिया हो जाएगा। द फंडामेंटल क्वांटिटी विच फॉर्म बेसिक फॉर एम के एस। तो एम से मास हो गया, ठीक है, एम हो गया मीटर और जो कि लेंथ का यूनिट है, के जी एस सेकेंड, तो मास लेंथ एंड टाइम। फिर कह रहे मीटर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मास। बड़े आसान है। 1 माइल 1.609 किलोमीटर या 8/5 किलोमीटर क्लास में भी करवाया है। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और टाइम टेकन लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ इज 8 मिनट। व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान? देखें इस बार दाऊद वालों ने सैम्पल पेपर दिया था तो ये पूरा सलूशन जी कराची था, फिर पिंडीरा। व्हेन डिड इस्लामाबाद बिकम कैपिटल? तो भाई ये हुआ था 14 अगस्त 1967। अच्छा देखो जो मेरा गैस पेपर साहब देखो पूरे यही क्वेश्चंस हैं भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हों, सर सैद की जी के हो, कराची यूनिवर्सिटी की हो, SMIU की हो, तो माशाल्लाह जी के तो हमारी और वो क्या पूरी उसी से आता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फूड क्रॉप? वीट, ठीक है। अगर कैश क्रॉप की बात हो तो फिर कॉटन है हमारी, ठीक है, ध्यान में रखें। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खान, जो के साथ साथ फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर भी थे। हु डेजिग्नेट द नेशनल फ्लावर पाकिस्तान? अमीरुद्दीन कथवाई। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? उर्दू। भाई कुछ लोगों ने गलत लिखा है, इंग्लिश नहीं है, अभी भी उर्दू ही है। पाकिस्तान शेयर इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, रेड क्लिफ कहलाता है और अफ़गानिस्तान के साथ डूरन कहलाता है। करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली? राजा परवेज़ अशरफ। और जनाब जो सेनेट के चेयरमैन हैं सादिक संजरानी। करंट गवर्नर ऑफ सिंध? तो ये पुराना सैम्पल पेपर है, कामरान टेसोरी हैं भाई यहाँ पे। अब ये देखें मैंने करेक्शन कर दी इसलिए। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? जी पंजाबी। और अल्लामा इकबाल का टॉम लाहौर में 1938 में वफ़ात हुई थी और 1877 में पैदा हुए थे। 5 कलर्स ऑफ ओलंपिक? देखो रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, ये लूडो के भी कलर हैं, गूगल के भी हैं। इनमें ब्लैक प्लस कर दो तो ये कॉन्टिनेंट्स के कलर हो जाते हैं, यानी 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ओलंपिक में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? इस्कंदर मिर्जा, जो लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। एटॉमिक एक्सप्लोजन पाकिस्तान ने किया था 28 में 1998।
CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दाऊद की सैम्पल पेपर में एनालिटिकल रीजनिंग भी दी थी इन्होंने। व्हाट शुड कम नेक्स्ट, 37, 34, 31, 28, तीन तीन कम हो रहा है, तो तीन कम होके 25 आना चाहिए। व्हाट नंबर बेस्ट कंप्लीट द एनालॉगी का मतलब है जो रिलेशन इन दोनों में वही इधर वाले में। 8 का हाफ 4 है तो 10 का भी हम हाफ ढूंढेंगे भाई, जो कि 5 होता है। फिर कह रहे हैं मिसिंग नंबर 6, 10, 14। अब देखो ये 4 प्लस हुआ, ये 8 प्लस हुआ, ये 16 प्लस हुआ। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 प्लस कर दो 66 हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। अब बेटा देखो यहाँ पहले 8 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 2 माइनस। 8, 4, 2 यानी आधा करके हो रहा है, तो 2 का आधा 1 होता है, 1 माइनस करो, यहाँ 3 आ जाएगा। 2 डाइस आर रोल वंस द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन विच एटलीस्ट 1 डाइस शोज 2। भाई ये 11 होता है। बहुत सारे लोगों ने गलत सॉल्व किया है। द पॉइंट -5, 3 इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल 7, -2। तो 7 और -5 में 12 का फ़र्क है, 3 और -2 में 5 का। फाइनली हम इसको आंसर निकालेंगे, 13 आ जाएगा। एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल विल बी नोन एज डैश ऑफ ईच अदर, आर्क ऑफ ईच अदर। द यूनिट ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस which have common point is called an angle. The set containing no element is called empty set. फिर देखो मिसिंग नंबर पूछ रहे हैं। अब देखो एक्स वाई से ए सी बी, यानी अब ये इसी तरतीब में चलना चाहिए आपका। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ घोटाला था इनका। अब ये बी हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ठीक है। इस हिसाब से ए होना चाहिए था, बट आंसर की में इन्होंने जो दिया था वो एक्स वाई ई दिया हुआ था। एक्स वाई ए का ऑप्शन ही नहीं। दाऊद के सैम्पल पेपर की इंग्लिश का सोल्यूशन, डैश इन टाइम सेव्स 9, तो आ स्टिच इन टाइम सेव टाइम। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ रेकलेस, तो रेकलेस का एंटोनिम इनमें से केयरफुल होगा, ठीक है जी। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ मीगर, मीगर वो कहते हैं बहुत कम को, तो ऑफ कोर्स एबेंडेंट यानी बहुत ज़्यादा। द टास्क वॉज अकम्प्लेंट डैश टाइम फ्रॉम बाय इन, तो ऑफ कोर्स सबसे सूटेबल इन टाइम होगा। ही ब्राउड फ्लावर्स फॉर डैश, तो ज़ाहिर है ही ब्राउड फ्लावर डैश हर, फॉर हर होगा। व्हाट इज़ द सेम हैज़ जैन, जैन का मतलब बहुत बड़ा तो ह्यूज। व्हाट इज़ सेम हैज़ एनॉयड, एनॉयड के मीनिंग क्या हो जाते हैं, एंग्री होना, ठीक है जी। फिर पीस ऑफ केक, बेसिकली ये एक मुहावरा है जिसके मीनिंग ईजी होते हैं। द वर्ड दैट मीन द सेम हैज़ मेल, तो पोस्ट, ये बड़ा है, मैं बहुत आ रहा है पेपर में। द फार्मर्स आर वर्किंग डैश द फील्ड, भाई इन द फील्ड। डोंट वेट फॉर मी आई डैश लेट, इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात हो रही है माइट बी, मे बी के बजाय ज़्यादा सूटेबल है या माइट बी। डोंट वरी अबाउट द बेबी, आई विल लुक डैश हर वाइल यू आर आउट, तो ऑफ कोर्स लुक आफ्टर फ्रेजर वर्ब है यह। इफ़ आई यंगर आई डैश टू प्ले द पियानो बट आई एम टू ओल्ड नाउ। देखो जब भी ख्वाहिश के लिए बात होती है ना तो वर आता है, तो पहले में तो वर आ जाएगा, इफ़ आई वर यंगर। आई डैश, तो अब वर के साथ देखो दो ऑप्शन दिए हैं, एक में वर के साथ वुड लर्न है, एक में वुड है, तो खाली वुड तो सूटेबल नहीं हो सकता, तो क्या होगा, इफ़ आई वर यंगर आई वुड लर्न टू प्ले द पियानो बट आई एम टू ओल्ड। वेयर द कैश डेस्क आई हैड लाइक टू पे डैश दिस बुक, यहाँ भी क्या आ जाएगा, फॉर दिस बुक। फिर वी माइट हैव क्वेश्चंस, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, ऑन द बेहतरीन वर्ड है। गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, ऑटोक्रेसी। ओजोन रिएक्ट विथ इथीन टू फॉर्म ओजोनाइट, द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड, तो ये कब होता है जनाब, सिस्टम ऑफ अनसैचुरेशन। फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म CH Cl3, मोस्ट एक्टिव हाइड्रोकार्बन इज
एसिटाइलिन, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एलिसाइक्लिक, तो जनाब आंसर होगा टॉलिन। सिंथेटिक रबर इज मेड बाय पोलिमराइजेशन ऑफ क्लोरोट्रीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द मॉलिक्यूल HF, विच इज़ द मोस्ट पोलराइज्ड नोबल गैस रेडॉन, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू रेडियोथेरेपी, ये भी रेडॉन। ब्लीचिंग पाउडर इज़ नॉट यूज फॉर ब्लीचिंग, किसके लिए ब्लीचिंग के लिए यूज़ नहीं होता, कॉटन की। तो भाई केमिस्ट्री की MCQs भी बहुत आसान है। देखें ये जो एलिसाइक्लिक नहीं होगा वो टॉलिन नहीं होगा क्योंकि इसकी ये स्ट्रक्चर है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, HF में। एनालॉगी स्लिप स्टिक के नतीजे में लॉफर होता है, फ्लैसिड इसमें नहीं हो सकता, हॉरर के नतीजे में फेयर होता है। सेम रिलेशन देखते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ इनकॉन्सिस्टेंट, तो स्ट्रीट फास्ट यानी मुसलसल काम करने वाला। फिर एंटोनिम पूछा है स्ट्रिंजेंट का, लेनिएंट हो जाएगा। साइनोनिम ऑफ गुरूसम, खौफज़दा, खौफनाक यानी फ्राइटफुल। फिर लेथार्जी का मतलब होता है निकम्मा, सुस्त, और फैटिज के मीनिंग थका हुआ, तो ये साइनोनिम इसका हो जाएगा। द रिसर्च स्टडी इन एन ओपनर एंड डैश विद द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो ये बेसिकली रिसर्च स्टडी होती है जानने की कोशिश। तो कौन से वर्ड्स के मीनिंग जानने की कोशिश है, पूरा एक क्लॉज जो है अटेम्प्ट्स एट एक्वेंटिंग, इसके मीनिंग होते हैं जानने की कोशिश। फिर क्या है, माई डॉक्टर नो दैट आई वुड एवेंचुअली रिकवर एंड टू काइंड ऑफ वर्क, तो यहाँ होगा हैड बीन डूइंग बिफोर, ठीक है, हैड बीन डूइंग बिफोर। परफेक्ट कंटिन्यूस, माई डॉक्टर नो दैट आई वुड एवेंचुअली टू काइंड ऑफ नो वर्क। फिर यहाँ होगा डैश मी अबाउट योर प्रॉब्लम आई वुड हेल्प, तो हैड यू टोल्ड, अगर तुमने मुझे बताया होता, मी अबाउट योर प्रॉब्लम आई वुड हैव हेल्प। फिर अपॉन द इंक्वायरी आई फाइंड आउट दैट द आई हैड डैश द कार, तो क्या हो जाएगा, मिस टेकन द कार। कह रहे हैं ए ने एक काम किया 6 ओवर्स में, बी ने वही काम किया 14 ओवर में, दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे। वेल देखो एक मैजिकल फार्मूला होता है मेरा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, तो ये कट आके सब कुछ 4.2 आवर आ रहा है। 0.2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ जाएगा, 4 आवर 12 मिनट, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर कह रहे हैं इस सीक्वेंस में 1 2 6 22 में क्या आ रहा है, तो यहाँ चल क्या रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 माइनस 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 माइनस 2 22, फिर 22 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2, तो आंसर ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा बच्चों, 86। फिर ये nth टर्म का फार्मूला दिया हुआ है, ऑफ कोर्स TN का 31st टर्म निकालनी है, सीक्वेंस 1 4 7 10 की, और ऐसा ही है ये वाला भी m माइनस 2n m माइनस m, इसकी भी 11 टर्म निकालनी है। तो TN इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d से कर लेंगे भाई, इसका आंसर 91 आ जाएगा, इसका m प्लस n आ जाएगा। अब यहाँ ये 2 + 2 - 2 ये कैलकुलेशन है, तो देखो अंग्रेज़ों का तरीका डिवाइड एंड रूल, बोधमास वाला रूल चलेगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 2 1 सा 2, और सब कुछ कैंसिल आउट हो गए, 2 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ x की जगह -1 पुट कर दो, तो ये आंसर हमारा 7 आ जाएगा बच्चों। अब ये तो सिंपल डेफिनेशन दी है, एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल होता है। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। बाकी भाई अमीन एजुकेशन चैनल पे अब दाऊद पास पेपर सोल्यूशन की प्लेलिस्ट भी देख लेना, पूरा मौजूद है उसमें सारा है सब कुछ ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश IQ की प्लेलिस्ट भी है, मैथ्स की भी, फिजिक्स केमिस्ट्री सारी, ठीक है। कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, तो साफ दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 81। इस बार अच्छा कि इन्होंने सैम्पल पेपर दे दिया है वेबसाइट पे। 4 पीपल वर्क कर रहे हैं 40 मिनट में, 8 पीपल कितनी देर में करेंगे, तो यार हाफ़ हो जाएगा ना, 40 का हाफ क्या होता है 20 मिनट। जितने लोग ज़्यादा बढ़ेंगे वर्क कम हो जाएगा। अब देखो ये जो है सवाल 0.003 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर, डेसिमल के बाद 2, 3 2 ज़ा 6, 6 × 10⁻⁻5, 6 × 10⁻⁻5 का मतलब है डेसिमल के बाद टोटल 5 नंबर जिनमें 6 भी शामिल हो।
फिर यहाँ 4, 5, 0, 10, 8 और 3 कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं, इनका सम 30 है। 30 को 6 से डिवाइड कर लो, 5 आ जाएगा। 3 की पावर 5 है, ये पावर 3 ऊपर चली जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। या फिर ऐसे किया है 3 स्क्वायर 3 क्यूब पावर 5 है 4 ले गए 3। अब ये देखो ये बड़ा अच्छा है, पहले 64 का रूट निकालना है फिर क्यूब रूट। 64 का रूट 8 आता है, क्यूब रूट 8 का यानी कि आंसर 2 आ जाएगा। फिर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन, तो भाई एलसीएम ले लेंगे हम, जो कि 6 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करो, 3x + 2x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर वैल्यू ये बतानी है भाई, ठीक है, कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी। तो भाई मैं सिंपल सा ट्रिक है कि ऑप्शंस की मदद लो। ऑप्शंस में मैंने यहाँ x की जगह 4 पुट कर दिया, भाई 10x था ना, ऑप्शन में से 4 पुट किया। 40 - 4 कितना होता है? 36, जिसका रूट 6। 6 को 3 से डिवाइड करो, 2, 2 4 सा 8 - 8 = 0, जिससे 0 = 0 आ जाए, वो हमारा आंसर है ये। फिर प्राइस कह रहे हैं कि जनाब 1 ऑरेंज के 5 सेंट हैं, व्हाट इज़ द प्राइस इन डॉलर ऑफ 1 डज़न ऑफ ऑरेंज। तो देखो थोड़ी सी लॉजिक है, एक के 5 सेंट हैं तो 12 डज़न का लब है 12, 5 × 12 60 सेंट हो जाएंगे। डॉलर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 100 से, इसका आंसर आ जाएगा 3/5 सेंट बच्चों। फिर कह रहे हैं कि प्रेजेंट एलाइस की एज x - 12 है, तो इसकी एज 12 साल बाद क्या होगी। तो भाई सिंपल सी बात है यार, एडअप कर दो, 12x + 2 हो जाएगी। ठीक है भाई।